नमस्कार बच्चों, निर्माण अकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम इस पर एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मैथ की एक जो क्लास हमारी चल रही थी उसी के तहत हम जो है इस बार जो है अब आपके लिए लेके आ रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास लेके आपके सामने आ रहे हैं। और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ये हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक के हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज हम ला रहे हैं। एसएससी जीडी पीवाईक्यू के तहत हम जो है यहाँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के पीवाईक्यू की जो सीरीज है इसकी पीडीएफ जो है आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जो बच्चे पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है जो आपका वो है मैथ बाई आर के सर। मैथ बाई आर के सर इस नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। तो आप वहां पर जाकर, टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लास नोट, जो क्लास में आपको सवाल दिए जाएंगे, जो पढ़ाया जाएगा, उसी की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ बाई आर के सर। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल यहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी, क्लास की पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी। और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सवालों की बिना देरी के। तो इसको नोट कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की जो है आपका चैनल है, और मैं इसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज हम शुरू करते हैं और लेते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड। 36 सेकंड व 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है सवाल, घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजेंगी? घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एसएससी जीडी 10/1/2023। एसएससी जीडी 10/1/2023 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। विकल्प है इसके 9:05, पहला विकल्प है 9:05। दूसरा है 9:10। तीसरा है 9:08 और चौथा है आपका 9:06।
चौथा है आपका 9:06। ठीक है, तो सवाल है हमारा कि 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं। ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड व 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो हमसे कह रहा है कि घंटियां फिर से एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, और ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, एसएससी जीडी 10/1/2023 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है और ये आपके विकल्प हैं। तो जब भी आपको घंटियों से संबंधित, ट्रैफिक लाइट से संबंधित या बेल, चर्च के बेलों से संबंधित जब भी आपको सवाल मिले और वो एक साथ बजने की बात करे कि कब वो एक साथ बजेंगे, तो आपको ऐसे सवालों में हमेशा याद रखिएगा, हमें सबका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। और एलसीएम किसका किसका हमें चाहिए, तो 12, 18 जो भी अंतरालों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12, 18, 24, 36 और हमारा क्या है 45, ये हमारे अंतराल हैं कि 12 सेकंड, 18, 24, 36, 45। हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और वही एलसीएम जो होगा हम देखेंगे कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फिर हम सवाल को देखेंगे कि कितने सेकंड का, और इकट्ठा हमारा समय आएगा कि इतने सेकंड के बाद सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 12, 18, 24, 36, 45 का हम एलसीएम लेंगे। तो आप चाहें तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, 2 का हमने भाग दिया, 2 छके 12, 2 नाम 18, 12 बार में, ये 18 बार में, और 45 नहीं विभाजित होगा। फिर 2 से करेंगे, 2 त्याई 6, 9, 2 से 2 छके 12, 2 नाम 18, 45 नहीं विभाजित होगा। फिर 2 से करेंगे, 3 नहीं विभाजित, 9 नहीं विभाजित, 2 त्याई 6, 9 और 45। अब हम इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 और 15 तियां 45। फिर 3 से करेंगे, 1, 1, 1, 1, 3 पचे 15 और कितना आ जाएगा 5 लास्ट में। तो हर जगह हमें क्या मिल जाएगा, 1, 1 मिल जाएगा। एलसीएम में यही करते हैं कि जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता है तब तक हम इसको काटते रहते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा एलसीएम देखिए कितना आएगा, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 और 180 दूनी कितना हो जाएगा 360। यानी इन सब का जो हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा 360। अब अगर ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में आएगा। तो 360 सेकंड के बाद सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 360 को हम क्या करें, मिनट में कन्वर्ट कर ले। तो 360 सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 6 से काटेंगे, 6 6 36, यानी कितना मिनट आया, 6 मिनट आया। यानी सभी घंटियां 6 मिनट के बाद फिर वो एक साथ बजेंगी। तो पहली बार देखेंगे कि पहली बार वो कब एक साथ बजी थी, तो सुबह 9 बजे। अगर वो पहली बार सुबह 9 बजे बज रही हैं तो 6 मिनट के बाद फिर वो एक साथ बजेंगे। तो हमारा कितना ऐड हो जाएगा, 6 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 9:06 पर वो घंटियां फिर से एक साथ आपकी बजेंगी। तो याद रखिएगा बच्चों, हमें जो है जब भी घंटियों से संबंधित, ट्रैफिक लाइट से संबंधित या बत्तियों से संबंधित या आपके चर्च के जो बेल हो उनसे जब भी जो है दिया जाए और एक साथ बजने के अंतराल दिया जाए और एक साथ बजने के जब हमसे सवाल पूछा जाए तो हमें उसका एलसीएम लेना पड़ेगा अंतरालों का। अंतरालों को हमने एलसीएम लिया तो हमारा कितना है 360। सेकंड में है सभी तो ये भी सेकंड में आएगा। इस सेकंड को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया और हमारा कितने मिनट के अंतराल पे सभी घंटियां जो है बज रही हैं, 6 मिनट के बाद वो फिर एक साथ बजेंगे। तो पहली बार वो 9 बजे बजी थी, अब जो है अगली बार कब बजेंगे, 9:06 पर बजेंगे। तो विकल्प देखेंगे तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और इन सभी की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टेलीग्राम चैनल आपको कहां मिलेगा, आप देखेंगे तो मैथ बाय आरके सर, वहां आपको जो है ये सभी सवाल मिल जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बच्चों ये क्लास आपको पसंद है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो हमने एक नया जो है इनिशिएटिव ये चालू किया है आपके लिए एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए, और एसएससी जीडी के पीवाईक्यू की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं।
जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो, सिर्फ एसएससी जीडी की नहीं, ये बात याद रखिए। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी के लिए बहुत जरूरी क्लास है, क्योंकि पीआईक्यू सीरीज लगाने से आपके जो है कंसेप्ट मजबूत हो जाते हैं, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए, तो रिवीजन भी करते चलिएगा, पढ़ते भी चलिएगा, साथ ही साथ कंसेप्ट को बिल्डअप करते रहिएगा। आइए बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा, दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम उनके मासा का 15 गुना है। उनके मासा का यानी महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है, 15 गुना है। ठीक है, आगे सवाल कह रहा है, आगे सवाल है कि लासा और मासा का योग 112 है। लासा और मासा का योग 112 है, 112 है, ये दिया हुआ है सवाल में। आगे कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 49 है, यदि इनमें से एक संख्या 49 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? और ये देखेंगे तो परीक्षा में पूछा गया एसएससी जीडी 10/1/2023 सेकंड शिफ्ट, एसएससी जीडी 10/1/2023 और आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, विकल्प देखते हैं इसके। तो विकल्प है आपका 21, 24, 18, 15। 21, 24, 18 और 15, ये विकल्प हैं आपके। तो आइए करते हैं सवाल को। देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। तो जैसा उसने कहा कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का कितना है? 15 गुना है। तो जो भी लासा होगा मासा का कितना है? 15 गुना है। अगर हमने एचसीएफ जो है x माना कि एचसीएफ हमारा x है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? मासा का कितना है? 15 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? आगे कह रहा है कि लासा और मासा का योग कितना है? 112 है। उसने अब आगे दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ, ठीक है, इसका योग कितना दिया है उसने? 112 दिया है। तो हम देखेंगे एलसीएम हमारा कितना है? 15x है। एचसीएफ हमारा कितना है? यहां पर एचसीएफ होगा, हमने m लिख दिया है, एचसीएफ x। तो एचसीएफ हमारा कितना है? x है, बराबर कितना है? 112 हो गया। 15x और 1x कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। 16x बराबर कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। अब देखेंगे ये जो है कितनी बार में इसको जो है काट रहा है? तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 और सॉरी 112 दे रहा है ना, तो यहां में 116 क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, यहां पर 112 है। कैल्शियम और एचसीएफ का योग कितना है? 112 है। तो 16 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 16 सत्ते 112, यानी 7 बार में क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? x बराबर कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। x बराबर हमारा 7 आ गया। अब वो हमसे कह रहा है कि एक संख्या
49 है। ठीक है, एक संख्या क्या है 49 है और दूसरी संख्या क्या होगी भाई, x जो है हमारा जो HCF है वो हमारा क्या है x है। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 15x हो जाएगा जो एलसीएम है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो अब हमारा जो एक फॉर्मूला होता है कि जो संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होते हैं किसके, एलसीएम के, और गुणे किसके बराबर होते हैं, एचसीएफ के बराबर आपके होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो है एचसीएफ, यहां से हम इसको जो है सॉल्व करेंगे तभी हमारी दूसरी संख्या निकलेगी। तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया 7 आ गया। अब हम देखेंगे एलसीएम हमारा, तो x की जगह हम कितना रख देंगे 7 रख देंगे, यानी 15 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, और 15 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 105। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, क्योंकि जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया कि दो संख्याओं का जो लासा है उनके मासा का 15 गुना है। तो मासा का हमने x माना तो एलसीएम कितना हो गया 15x हो गया। ठीक है, दोनों का योग उसने हमें कितना दिया 112, तो हमने 112 किया, 15x प्लस x हमारा 12 हो गया, x की वैल्यू हमने निकाली 7। यहां से किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। x की जो है वैल्यू 7 आ गई, तो यानी मासा कितना आ गया हमारा 7 आ गया, और एलसीएम में हमने x की वैल्यू रखी तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 105 आ गया। अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या के लिए ये हमारा फॉर्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि सवाल में उसने हमें दे रखा है, पहली एक संख्या दे रखी है 49। ठीक है, दूसरी संख्या हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है, और एलसीएम हमारा कितना है 105 है, और एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा कितना है 7 है। ठीक है, आइए तो काटेंगे इसको, 7 से काट देंगे, 7 सत्ते 49, ये कट जाएगा, 7 से इसको काट देंगे तो आपका होगा 7 एकम 7, 3 बचेगा 35 बनेगा, 7 पने 35, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, हमारी दूसरी संख्या आ गई 15 आ गई, जो हमसे सवाल में पूछ रहा था। तो देखेंगे तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा पूरी तरह से। आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा जैसा उसने कहा वैसा वैसा हमने सवाल को कन्वर्ट किया, उसी तरह जैसे उसने एचसीएफ कहा कि जो एचसीएफ है वो सॉरी एलसीएम है एचसीएफ के 15 गुना के बराबर है, तो एचसीएफ जो है x हो गया और एलसीएम इसका 15 गुना हो गया। फिर दूसरा उसने कहा कि लासा और मासा का योग 112 है, तो हमने दोनों का योग किया 112 और यहां से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकल आई तो एचसीएफ 7 हो गया, एलसीएम 105 हो गया। एक संख्या उसने दे रखी है और हम जानते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो यहां से हमने दूसरी संख्या निकाल ली, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो आई होप बच्चों आप जो है अच्छे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ते चलिएगा धीरे धीरे ईमानदारी के साथ पढ़ते चलेंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए किसी भी काम को करने के लिए आपको निरंतरता की बहुत आवश्यकता है। अगर आप किसी काम को निरंतर करते रहेंगे तो आपको एक दिन जरूर सफलता मिलती है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ चलने की आपको आवश्यकता है। अगर आप डिसिप्लिन साथ ही साथ हार्ड वर्क अगर इन दोनों को आप अगर साथ में रखते हैं तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जैसा हमारे जो है पूर्वजों के दौरान दी गई भी कुछ कहानियां हैं जिनके तहत अगर आपने एक कहानी पढ़ी हो कछुए और खरगोश की, तो वो आज भी रिलेवेंट है कि आप निरंतर जो है चलते रहिए। आप तेजी के साथ दौड़ने की कोशिश मत करिए कि जहां पर आप थक जाएं और आप जो है आराम करने लगे। आप कछुए की चाल ही चलिए, धीरे धीरे ही चलिए, लेकिन निरंतर जो है चलते रहिए। अगर आप निरंतर चलते रहेंगे तो सफलता फिर आपसे ज्यादा दूर है नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में, तीसरा सवाल है हमारा 400 मीटर लंबी दौड़ में 400 मीटर लंबी
एक दौड़ में ए और बी ए और बी ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं कि चाल से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है सवाल, समान दिशा में दौड़ते हुए वे समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? ये हमारा सवाल है। ठीक है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। एसएससी जीडी 10/1/2023 सेकंड शिफ्ट। एसएससी जीडी 10/1/2023 और ये आपका पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। विकल्प है इसके, तो विकल्प है 180 सेकंड, 200 सेकंड, 180 सेकंड, 200 सेकंड। तीसरा है आपका 240 सेकंड, 240 सेकंड और 220 सेकंड। ये आपका ऑप्शन हो गए और ये आपका सवाल हो गया। आइए करते हैं इस सवाल को। तो जैसा उसने कहा है कि दौड़ कितनी है, 400 मीटर लंबी क्या है, दौड़ है। ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो समान दिशा में एक ही दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि हम जो है टाइम देख लें कि इनको जो है टाइम कितना लग रहा है। तो अगर हम ए की बात करेंगे तो ए जब 400 मीटर दौड़ रहा है और कितने की चाल से, तो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, तो इसको जो है समय कितना लगेगा, इसको 40 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे बी की बात करेंगे तो बी भी 400 मीटर ही दौड़ रहा है पर वो कितने की चाल से चल रहा है, 16 की चाल से चल रहा है। तो यहां हम टाइम निकाल लेंगे तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 8 बचेगा 80 बनेगा, 16 पंचे 80। तो इसको कितना समय लग रहा है, 25 सेकंड का समय लग रहा है। ए को कितना समय लग रहा है, 40 सेकंड, बी को कितना समय लग रहा है, 25 सेकंड। अब वो देखो पहली बार कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर मिलना है। तो अभी हमने बातचीत की पिछले सवालों में कि जब भी मिलने की बारी है आरंभिक बिंदु पर या एक साथ मिलने की बारी है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हम देखेंगे कि 25 और 40 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 25 और 40 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा कि इनके एलसीएम दोनों का हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब 200 एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, ये और कितना सेकंड है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सेकंड आ जाएगा। तो यानी वो कितने सेकंड में जो है आरंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे, तो वो जो है 200 सेकंड बाद जो है वो आरंभिक समय पर पहली बार मिलेंगे।
कितने सेकंड बाद? 200 सेकंड बाद। विकल्प देखेंगे तो कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप बच्चों आपने समझा होगा, इस सवाल को बहुत अच्छे समझा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आइए, तो एसएससी जीडी की 2025 को ध्यान में रखते हुए ये क्लासे पीआई की सीरीज हमने शुरू किया है एसएससी जीडी की। तो अगर आप इस क्लास को फॉलो करेंगे तो एसएससी जीडी के साथ साथ आपके अन्य वनडे एग्जामों के लिए भी ये मैथ के जो सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहना है और इन सवालों की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल मैथ बाय आरके सर, वहां आपको मिलेगी। साथ ही साथ जो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, तो वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए, डेली आपको पीडीएफ मिलेगी, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको डेली मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके मासा और लासा, जिनके मासा और लासा क्रमशः 8 और 40 हैं। क्रमशः 8 और 40 हैं। और ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, एसएससी जीडी 10/1/2023 को पूछा गया सवाल है। और किस शिफ्ट में पूछा गया है? तो ये है आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। किस शिफ्ट में है? तो सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा गया सवाल है। ठीक है, विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है इसके 300, 240, 300, दूसरा विकल्प है 240। ठीक है, तीसरा विकल्प है आपका 360, तीसरा विकल्प है 360 और चौथा विकल्प है आपका 320। ये आपके विकल्प हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। तो जैसा उसने देखिए बड़ा सिंपल सवाल पूछा है, बहुत इजी सवाल है। उसने कहा कि उन संख्याओं का हमको क्या चाहिए? गुणनफल चाहिए जिनका मासा और लासा क्रमशः उसने क्या दे रखा है? 8 और 40 है। तो हम जानते हैं, मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? तो एलसीएम गुणे किसके बराबर होगा? एचसीएफ के बराबर होता है। हमको चाहिए उन संख्याओं का गुणनफल चाहिए। तो गुणनफल चाहिए तो हमें देखो सवाल में एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है। तो एलसीएम हमारा कितना दिया है? एलसीएम हमारा जो है 40 है और एचसीएफ हमारा कितना दिया है? 8 दिया है। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, यानी कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। तो विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी फॉर देवसेन, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। बहुत इजी सवाल था। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है आपका, तो बहुत इजी सवाल है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो इन सवालों को करते रहिएगा और इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आप जो है घर में भी रिवीजन करते चलिएगा। एक बार आप अपने से जो इसको करने की कोशिश करिएगा और सवालों को जो है प्रैक्टिस करते चलिएगा। तो पीडीएफ के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आपका मैथ बाय आरके सर। साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, और आज की क्लास का अंतिम सवाल है हमारा। चलिए,
तो कह रहा है कि 28 के वर्ग को, अंतिम सवाल है हमारा, कह रहा है 28 के वर्ग को, 28 के वर्ग को, 28 के वर्ग को, ठीक है, 28 के वर्ग को उस बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, उस बड़ी संख्या से, उस बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। 28 के वर्ग को उस बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को, जो 42 और 56 दोनों को, 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित कर सकती है, विभाजित कर सकती है, विभाजित कर सकती है। और हमसे पूछा है कि परिणाम क्या है, हमको बताना है, उसका परिणाम बताना है कि परिणाम क्या है, ठीक है, ये हमको बताना है। और देखेंगे किस दिन पूछा गया है, तो एसएससी जीडी 10/1/2023 थर्ड शिफ्ट, एसएससी जीडी 10/1/2023, और ये कब पूछा गया है, तो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, ठीक है। विकल्प देख लेते हैं, इसके विकल्प है हमारे 14, 56, 28, 42। तो 14, 56 और 28, और डी नंबर है हमारा 42, ठीक है। वो कह रहा है कि 28 के वर्ग को उस बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, ठीक है। यानी पहली बात हमें क्या चाहिए, 28 का वर्ग चाहिए। तो 28 का वर्ग क्या होता है हमारा, 784 होता है, ठीक है। कितना होता है, 784 होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो है वह कौन सी संख्या है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो हम देखेंगे कि वह संख्या क्या 42 और साथ ही साथ 56 इनको विभाजित अगर कर सकती है, तो हमें इनका क्या लेना होगा, एचसीएफ, यानी एचसीएफ ही इन दोनों को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो 42 और 56 के एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ का सीधा सा अर्थ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सकती है। तो हमें ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर रहा है, तो हमें देखेंगे तो वो हमारा 14 है। देखेंगे तो 14 3 42 और 14 चौक कितना होगा, 56 होगा। यानी वह संख्या कितनी है, 14 है, जो इन दोनों को क्या कर रही है, पूर्णतः विभाजित कर रही है, ठीक है। तो हमें हमारा इन दोनों का एचसीएफ मिल गया, 14 मिल गया। और कह रहा है कि यानी अब उसको विभाजित किससे करना है, 28 के वर्ग को उस बड़ी संख्या से हम क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो यानी 784 को हम किससे विभाजित करेंगे, 14 से विभाजित करेंगे। तो जो परिणाम होगा वो क्या निकल के आ रहा है, तो हम 14 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में काटेंगे, 14 × 70, 8 बचेगा, 84 बनेगा। और 14 चम कितना होता है, 84 होता है। यानी कितना आ जाएगा हमारा, 56 आ जाएगा। परिणाम हमारा कितना आया, 56 आया। विकल्प देखेंगे तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प आपका सही है। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो जैसा उसने कहा कि 28 के वर्ग को, तो 28 का वर्ग हमने किया कितना आया, 784। उस बड़ी संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो 42 और 56 को दोनों पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, 14 है। उस 14 से हम इस संख्या को विभाजित कर रहे हैं, तो परिणाम हमारा कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। चलिए, तो इस क्लास की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और उस टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आपका वो है मैथ बाई आर के सर। मैथ बाई आर के सर, ये आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा। तो बच्चों, क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। साथ ही साथ क्लास आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अन्य क्लासों का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।